कर्तव्य है जब भी समाज का कोई भी मुद्दा सामने आए तो उसके लिए आवाज उठाना। चाहे मजदूरों ने हड़ताल की हो अपने पे के लिए या स्टूडेंट्स ने हड़ताल की हो, अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट्स ने अपने लिए रोजगार मांगा हो, हम सबको डंडे लगे हैं, किसी की कोई सुनता नहीं है। कब आपने ये फैसला किया कि आकर इस तरीके से जो है पूरा वक्त देना है इनको? तो मीडिया भी आवाज उठाना बंद कर चुका है, न्यायपालिका में भी कुछ कुछ ऐसी त्रुटियां आने लगी हैं। तो ऐसे केस में सब हर किसी को ही लगता है कि अभी तो शायद सही समय है देश के लिए आवाज उठाने का। और राम मनोहर लोहिया जी ने कहा है, अगर सड़कें सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है, तो संसद आवारा ना हो इसलिए सड़कों पे आओ, तो हम भी आ गए सड़कों पर। थाली बजाकर धर्मेंद्र प्रधान नाम के वायरस का भी खात्मा किया जा सकता है। उनको भी न्याय मिलने के बाद एक एग्जाम्पल सेट हो कि आगे जब भी आप ऐसा करोगे तो आपकी कुर्सी जा सकती है। आपको आशंका होती है कि यहाँ पर सोनमला आज हंगर स्ट्राइक में बैठे हैं, लेकिन सरकार सुनेगी नहीं, मानेगी नहीं, अंत में पुलिस की लाठियां ही चलेंगी? हरिश आंदोलन की सबसे बड़ी सुंदरता यह है कि यहाँ पे हर धर्म के लोग हैं। वंदे वंदे। विनेश मेरी बहन मेरे पड़ोस के गांव से है। ब्रिजभूषण सिंह जी ठीक हैं और विनेश गलत है, लेकिन एक जांच करवा दो आप। सत्ता विरोधी होना कोई गलत थोड़ी है, मैं देश विरोधी तो नहीं हूँ। आप जब सरकार लेके आए अन्ना आंदोलन के बाद तो आप तो फिर देश विरोधी थे, आपने तो सत्ता का बहुत विरोध किया और हमने आपका साथ दिया। देयर इज नथिंग राइट एंड लेफ्ट, यहाँ पे राइट और लेफ्ट के बीच में भी कुछ है, वो है हक। नमस्कार, आदाब, आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। जंतर मंतर पर हर कुछ दिनों में आकर मैं रिपोर्ट करती हूँ कॉकरोच जनता पार्टी के इस प्रदर्शन पर, क्योंकि यहाँ तमाम तरीके के लोग आ रहे हैं। लोगों की तादाद किसी दिन ज्यादा किसी दिन कम हो सकती है, लेकिन जो लोग लगातार बने हुए हैं उनकी प्रतिबद्धता पर कोई शक नहीं है। वो इस मूवमेंट के साथ, इस मुद्दे के साथ जुड़े हुए हैं स्टूडेंट्स के, और उनमें से एक है सुधीर सांगवान जी। आप एक्टर हैं और इन दिनों अगर आपने मामला लीगल है को देखा होगा, जो कानून के तमाम खामियों को कुरेदता है, कानून के तमाम चुनौतियों को कुरेदता है, वहां उनकी भूमिका है एसएचओ पेप्सू जी के तौर पर। नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा। सुधीर जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। आप लगातार जुड़े हुए हैं इस प्रदर्शन के साथ में, क्यों लगा आपको कि इनके साथ आना चाहिए? मुझे लगता है कि एक जो नागरिक है इस देश का, सामान्य नागरिक, और उस नागरिक का कर्तव्य है जब भी समाज का कोई भी मुद्दा सामने आए तो उसके लिए आवाज उठाना। अभिनेता मैं बाद में हूँ, तो मैं एक नागरिक हूँ इस देश का, और नागरिक होने के नाते मुझे लगता है ये आवाज हमें उठानी चाहिए और मैंने उठाई। सीजेपी के बारे में क्या पहले दिन से ही सुनकर आप उत्सुक थे? आपने कब मन बनाया कि आप आएंगे यहाँ पर? यहाँ सुधीर जी लगातार जो हैं स्टेज मैनेज कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और बहुत बढ़िया वक्तव्य भी रखते हैं, लोग सुनते भी हैं। कब आपने ये फैसला किया कि आकर इस तरीके से जो है पूरा वक्त देना है इनको? बहुत दिनों से, यानी कि बहुत सालों से, पिछले 4-5 सालों से अंदर से कुछ कुरेद हो रही है कि बहुत सारी चीजें गलत हो रही हैं, व्यवस्था खराब है और प्रशासन से लेकर नेतागण कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं, चाहे कोई भी मुद्दा हो। चाहे मजदूरों ने हड़ताल की हो अपने पे के लिए या स्टूडेंट्स ने हड़ताल की हो, अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट्स ने अपने लिए रोजगार मांगा हो, हम सबको डंडे लगे हैं, किसी की कोई सुनता नहीं है। तो कोई एक बड़ा आंदोलन समाज में नहीं आया है। और समाज के जो 3 पक्ष है, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, उसके अलावा एक पक्ष है मीडिया। तो मीडिया भी आवाज उठाना बंद कर चुका है, न्यायपालिका में भी कुछ कुछ ऐसी त्रुटियां आने लगी हैं। तो ऐसे केस में सब हर किसी को ही लगता है कि अभी तो शायद सही समय है देश के लिए आवाज उठाने का। तो संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने हमने एक बहुत बड़ी खूबसूरत चीज दी है, वो प्रोटेस्ट। तो अगर आप कुछ नहीं हो रहा है तो प्रोटेस्ट करो। और राम मनोहर लोहिया जी ने कहा है, अगर सड़कें सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है, तो संसद आवारा ना हो इसलिए सड़कों पे आओ, तो हम भी आ गए सड़कों पर। बस ये एक वजह थी कि सीजेपी ने एक आंदोलन, अभिजीत ने ऑनलाइन कैंपेनिंग चलाया एक ऐसे मुद्दे पे। जब सीजीआई साहब ने कॉकरोच बोला, वो एकदम से लोगों की, युवाओं की आग इतनी भड़की कि उनको इतना सहयोग दिया। तो हमें भी लगा कि यार ये सही चीज हो रही है, आंदोलन का समय बहुत खूबसूरत है, ये त्राही माम मचा हुआ हर तरफ, आ जाओ। तो मैंने भी इनको सपोर्ट किया वहां से। देखिए कितनी बढ़िया जो राम मनोहर लोहिया जी को जो इन्होंने याद की। लेकिन यहाँ पर आने का मतलब ये भी होगा कि इस वक्त आप अपने एक्टिंग से फिर आप ब्रेक ले रहे हैं, क्या कोई प्रोजेक्ट्स हैं
जो इस वक्त आपने छोड़ी हुई हैं बीच में, जो यहाँ आकर आप वक्त बता रहे हैं? मैं 3 तारीख को एक शूट करके आया हूँ, एक ही दिन का था कोई एड फिल्म का। और मैं प्रोटेस्ट के इन बिटवीन भी मैं 4 दिन शूट करके आया हूँ। और मेरा मिड जुलाई के बाद एक शूट है जो प्लान्ड है। तो मुझे नहीं पता कि मैं कितना उसके साथ न्याय कर पाऊंगा। मैंने उन लोगों को बोल के रखा कि आई डोंट नो आई विल कम और नॉट। तो अगर आप एक्सटेंड करो तो बोला सर ठीक है वी कैन मैनेज, तो आपकी डेट्स हम आगे एक्सटेंड करेंगे। तो उसके बाद और आगे की मैंने कोई डेट्स नहीं ली है अभी तक किसी से। मैं बस इसको एक मुकाम तक पहुंचाना चाह रहा हूँ कि कहाँ तक ये मुकाम तक पहुंचे, न्याय मिले बच्चों को जिन्होंने किया है। मैं तो कहूँ व्यवस्था ने जिनका मर्डर किया है उन बच्चों को न्याय मिले, और न्याय मिलने के बाद एक एग्जाम्पल सेट हो कि आगे जब भी आप ऐसा करोगे तो आपकी कुर्सी जा सकती है, और ज्यादा तकलीफ पहुंचाओगे तो कुर्सी से भी आपको ज्यादा कीमत पे करनी पड़ सकती है, आप सरकार से भी जा सकते हो। तो इस तरह का मैसेज जाना चाहिए सरकारों को। आपने बताया कि किस तरीके से आपका मन परेशान हो रहा था पिछले कुछ सालों से कि व्यवस्था किसी की सुध नहीं लेती है, आम इंसान की किसी की सुनता नहीं है। आप हरियाणा से आते हैं। हरियाणा पंजाब के किसानों ने किसान आंदोलन किया तो ये सरकार मजबूर हुई किसान बिल जो है वापस लेने में। क्या आप किसान आंदोलन के साथ भी जुड़े थे हाँ, मैं किसान आंदोलन के साथ था। मैं पूर्णतया वहां पे रहा नहीं, लेकिन आई वॉज विजिटिंग देयर, और मैं 1 दिन 2 दिन ऐसे रुक के आता था उनके बीच में। और जो हर संभव कोशिश हम गांव की तरफ से कर सकते हैं, जो हरियाणा में बोलते हैं वही दूध घी सीत लस्सी और रोटी मक्खन जो भी हम पहुंचा सकते थे, तो वहां से हमारे गांव से भी खूब ट्रालियां ट्रैक्टर भर के और सामान के आए हैं। तो खूब सहयोग था किसान आंदोलन को। किसान आंदोलन भी इस जड़ता का एक निशान था कि ये बिल्कुल जड़ हो गए थे कि हम नहीं बदलेंगे। लेकिन अगर वो कानून आ जाते तो वो बहुत खतरनाक कानून थे। हमने बहुत बड़ी जीत तो नहीं की, लेकिन वो कानून वापस करवा दिए। जीत तो वो होती अगर एमएसपी के ऊपर गारंटी मिल जाती किसान को, क्योंकि सबकी तनख्वाहें बढ़ गई हैं, सबकी सैलरी बढ़ गई है, सारे व्यापारों में मुनाफा हो गया है, एनसीएस बीएससी कहाँ तक पहुंच गया है। लेकिन किसान का जो गेहूं है वो तो 11 गुना 12 गुना बढ़ा है तब से 1974 से। तो शर्मनाक आपके है। परिवार किसानी करते हैं? हाँ, मैं किसान परिवार से हूँ और हम किसानी करते हैं। मेरे पास 4 एकड़ जमीन है जो हर साल हम खुद ही जोतते हैं, खुद ही किसानी करते हैं। तो हमें हर चीज का पता है कि कितनी खाद डलती है, क्या मजदूरी है। हकीकत तो ये है वो शर्मनाक है। अगर आप सारे खर्चे कैलकुलेट कर लें, इंक्लूडिंग खुद की मजदूरी, है कि मैं खेत में काम कर रहा हूं तो मैं किसान अपनी मजदूरी काउंट नहीं करता उसमें, कि अगर 300 रुपए भी मजदूरी है किसान की तो वो लास्ट में उस फसल में से कुछ कमा के नहीं लेके आएगा, मेरी लिखित में गारंटी है। वो अपनी मजदूरी को सोचता है, ये तो कोई बात नहीं है, ये तो खैरात में दे दी मैंने। अगर वो उसको भी काउंट कर ले पर डे के हिसाब से तो आखिरी में नील बटा सन्नाटा है, कुछ नहीं बचेगा उसको। यहाँ हरियाणा की माटी में अखाड़ों की खास जगह है और वहां से देश को इतने सारे रेसलर्स मिले हमारे, जिन्होंने हमारा नाम गौरवान्वित किया। रेसलर्स के साथ भी देखिए यही वो जंतर मंतर है जहां पर रेसलर्स प्रोटेस्ट के लिए बैठे रहे, अंत तक उनको खदेड़ दिया गया। विनेश फोगाट के साथ क्या हुआ पूरी दुनिया ने देखा। आपको आशंका होती है कि यहाँ पर सोनमला आज हंगर स्ट्राइक में बैठे हैं, लेकिन सरकार सुनेगी नहीं, मानेगी नहीं, अंत में पुलिस की लाठियां ही चलेंगी? विनेश मेरी बहन मेरे पड़ोस के गांव से है, मेरे ही जिले से है, चरखी दादरी से। और मेरी संवेदनाएं हैं उनके साथ कि उनके साथ ऐसा हुआ, और देश जगा भी लेकिन पूर्णतः नहीं जगा। देश को ये बांटने में कामयाब हो गए 2 हिस्सों में, उनको राजनीतिक बता के उनको हटा दिया गया। लेकिन शर्म आती है मुझे देश के हर व्यक्ति पर, उस व्यक्ति पर जिन्होंने उनको ये लांछन लगाया कि राजनीतिक है। आप राजनीतिक मानो इसको, लेकिन एक आवाज उठाओ उसके लिए कि जांच करवा दो। बेटी है, बेटी का मान सम्मान रख के सिर्फ इतनी बात रखो कि ठीक है बृजभूषण सिंह जी ठीक है और विनेश गलत है, लेकिन एक जांच करवा दो, आप निष्पक्ष जांच करवा दो। ये जो जितने भी प्रूफ वहां पे दिए गए थे या जितने भी गवाह थे उनको प्रभावित ना कर सके, इसलिए एक बार तुरंत गिरफ्तारी भी करवा देते ताकि वो सारी चीज हो जाए। लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं, इन्फ्लुएंसर ज्यादा बड़े थे वो। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा अच्छा न्याय हुआ नहीं वहां पे। फिर भी ठीक है, वो अभी भी लड़ाई लड़ रही है, वो पीछे नहीं हटी है।
यहाँ पे अगर इस आंदोलन की बात करूं तो उन्होंने एक कॉल दिया कि हम चल रहे हैं संसद भवन की तरफ। हमने स्टार्टिंग से ये रखा था कि हम यहीं बैठेंगे और पीसफुल बैठेंगे। हम कोई भी हिंसा का काम नहीं करेंगे, ना हिंसा करने का मौका देंगे इनको, ताकि इनको हमारा आंदोलन डिरेल करने का मौका मिले। तो हम बड़े शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं। देख रहे हो आप कैसे छोटे छोटे बच्चे, 1 साल 2 साल के बच्चे भी रात को 12-1 बजे तक घूमते हैं। तो बड़ी सुंदरता है इस आंदोलन की। और इस आंदोलन की सबसे बड़ी सुंदरता यह है कि यहाँ पे हर धर्म के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी धर्मों के लोग यहाँ पे हैं, सभी जातियों से प्रेरित लोग हैं। और खूब सारा बाबा साहब के नारे हम लगाते हैं, गांधी जी को हम याद करते हैं, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह को हम याद रखते हैं। और हमें कोई तकलीफ नहीं है। कोई आदमी है नमाज अपनी पढ़ रहा है, कोई अपना भजन यहाँ पे कर रहा है, सभी लोग मिलके इकट्ठा कर रहे हैं, वाहिगुरु जी का के अरदास यहाँ पे कर रहे हैं। कोई करो, अपना धर्म मानो, लेकिन एक मुद्दा है। मुद्दा ये अकाउंटेबिलिटी फीस हो और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और इन बच्चों को न्याय मिले। और जैसा अभिजीत भाई ने बोला, कम से कम 1 करोड़ रुपए इन बच्चों को जरूर मिले। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान ऐसा तो नहीं हो सकता कि अपनी मर्जी से बने हुए हैं कैबिनेट में। आशीर्वाद तो ऊपर प्रधानमंत्री जी का है। उन्होंने जन्मदिन पर इतना प्यारा सा एक मैसेज भी लिखा, उनको शुभकामनाएं भी दी, उनकी तारीफ भी कर दी एनईपी के लिए। और प्रधानमंत्री ने आप जैसे लोगों के लिए एक शब्द बनाया हुआ है, आंदोलन जीवी। तो एक तो ये बताइए कि आपके अंदर ये आंदोलन जीवी जो है, क्या बचपन से जागा था, कॉलेज के दिनों से जागा था? और प्रधानमंत्री ये नहीं चाहेंगे तो धर्मेंद्र प्रधान नहीं रह सकते हैं कैबिनेट में। तो प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी और भूमिका को कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो आंदोलन जीवी मैं क्यों हूँ, वो मेरी पृष्ठभूमि से आता है। आपने जैसे बताया हरियाणा से हम आते हैं, तो हमारे खून में ये है कि बगावत है हमारे खून में, शासन के खिलाफ या सत्ता के खिलाफ। अगर सत्ता कुछ भी बोलती है तो हमारे खून वैसे ही गर्म हो जाता है उसको लेके। दूसरा, मेरी पृष्ठभूमि ये रही है कि आई वॉज इन दिल्ली इन अन्ना आंदोलन। मैं वहाँ जॉब कर रहा था, तो मैं रेगुलर विजिट करता था अन्ना आंदोलन को। मैंने पूरा आंदोलन फेस किया है यहाँ पे अन्ना का। तब से मेरे में एक्टिविज्म वो आ गई कि कुछ हो ना हो, लेकिन आंदोलन जरूरी है। सत्ताएं बदलती हैं इससे। सत्ताओं को पता चलता है कि तुम्हारी नजर किधर है और तुम्हारी जगह कहाँ है। तो मुझे लगा कि एक बहुत अच्छी चीज है। तब से मैं एक्टिविज्म में हूँ। और मैं किसान आंदोलन हो या कोई भी आंदोलन हो, मैं शैडो सपोर्ट करता रहा हूँ आंदोलन को। दूसरी बात है कि धर्मेंद्र प्रधान जी बने हुए हैं और उनके ऊपर हाथ प्रधानमंत्री जी का हाथ है, तभी वो बने हुए हैं। और तभी हमने प्रधानमंत्री जी को बोला कि आप इनका इस्तीफा दिलाइए। अगर नहीं दिलाते तो उनको भी देना पड़ जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। प्रशासन है, सॉरी, यहाँ पे डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, लोग सड़कों पे आते हैं और बिल्कुल सामने खड़े होते हैं सत्ता के। और सत्ता के जब सामने खड़े होते हैं तो सत्ता हिलती भी है, गई भी है। कई सारे आंदोलन भी हुए हैं, अन्ना हुआ है, जयप्रकाश नारायण जी का हुआ है, और अभी भी हो रहा है, अभी भी चली जाएंगी सत्ता, ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो अकाउंटेबिलिटी अगर फिक्स कर दें, समझा दें अपने मंत्रियों को, तो शायद अगले मुद्दे में उनका नाम ना आए। नहीं तो हो सकता है अगला मुद्दा उन्हीं के नाम का हो। अच्छा, लास्ट 2 क्वेश्चंस आपसे पूछना चाहूंगी। आपका बॉलीवुड का संघर्ष कैसा रहा है अब तक? एक हरियाणा से वहां जाकर आप आज ओटीटी पर आप परफॉर्म कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ये जर्नी कैसी रही है? मुझे बॉलीवुड में ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ा, क्योंकि जब मैं बॉलीवुड गया था तब तक मैं फाइनेंशियली ठीक था। वैसे वाला संघर्ष नहीं था मेरे साथ। हाँ, मेरे साथ एक संघर्ष ये था कि मैं वेल टू डू था इन फाइनेंस। और उसके बाद आपको जब जाते हो ऑफिस में और आपको ऑडिशन देना होता है, फिर आपने बहुत छोटे मोटे एक्ट करने होते हैं, आपको ऑलमोस्ट काइंड ऑफ जूनियर्स का जब कैरेक्टर मिलता है, तो आप एक बड़ी सी गाड़ी में जाते हो और एक बहुत छोटा जूनियर्स वाला केबिन में जाके बैठते हो, और या फिर वो करते हैं तो आपको एकदम लगता है आपकी दुनिया बदल सी गई है। तो ये भी एक संघर्ष है। आपको अपनी सोच को थोड़ा सा अपने तरीके से रखना पड़ता है कि कोई बात नहीं, जो है वो हम कला के लिए कर रहे हैं, हम अपनी आर्ट के लिए कर रहे हैं। तो ये तो था मेरा संघर्ष। बाकी मुझे फाइनेंशियली कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा, क्योंकि मैंने जो संघर्ष किया वो अपने बचपन से कर लिया है। आई वॉज द फ्रॉम फैमिली की 4 एकड़ के हम जमींदार हैं, और बहुत ज़्यादा हमारे पास कोई फैमिली इनकम थी नहीं। लेकिन मम्मी पापा को ये पता था कि पढ़ने से ही सब कुछ होता है, तो उन्होंने जो मर्जी किया, उन्होंने कर्ज उठाया, जो मर्जी किया, सब कुछ हमें कर्जे पे लेकर पढ़ा दिया।
और पढ़ाने के बाद आई वाज बैंकर। देन मैंने 3 स्टार्टअप किए, मैंने उनको सेल किया। अभी भी मेरे पास एक स्टार्टअप है और मैं मैन विद मेनी हैट्स जो शिक्षा के महत्व को समझते हैं। हाँ आई नो, शिक्षा जिस तरह की शिक्षा आज नहीं है वो ठीक है, हमने किसी तरह से अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन एकेडमिक्स पूरे किए, हमने एमबीए किया किसी तरह से उठ पड़ के और एक अच्छी सी कंपनी में जॉब करने चले गए। लेकिन उसके अलावा हमारा संघर्ष और हमारी पढ़ाई शुरू होती है जब हमने जॉब करना स्टार्ट कर दिया। और मैं दूसरी तरह की पुस्तक से परिचित हुआ, अलग अलग तरह की बुक्स मैंने पढ़नी शुरू की, मैंने फिलोसफी पढ़नी शुरू की और मैंने जब पॉलिटी पढ़ी मैंने दुनिया भर की, तो मुझे समझ में आया कि दुनिया ये नहीं है जो हम देख रहे हैं। तो मेरा सजेशन है लोगों को कि अलग अलग जगह पे जाके अलग अलग बुक्स पढ़ो जो आपके एकेडमिक से अलग हों। दे विल गिव यू नॉलेज ऑफ 300-400 ईयर्स। और किसी बंदे ने अपना 400 साल का अनुभव उस बुक में लिखा है, किसी ने 1000 साल की पूरी जीवनी लिखी किसी सभ्यता की, किसी ने अपना 50 साल का अनुभव लिख के उस बुक में रख के गए हैं। तो आप एक दिन में किसी बंदे का 50 साल का अनुभव अपने अंदर ले रहे हो। आपको वो जाके फील नहीं करना पड़ रहा, आपको वो जाके जीना नहीं पड़ रहा और आपकी उनकी सोच से अपनी सोच बना ले रहे हो। तो कुछ आपको अपने लॉजिक से इस्तेमाल करने होते हैं, दैट्स इट। चलिए एक आखिरी सवाल, वैसे मामला लीगल है, मैं एसएचओ पेप्सो जी एक जो सीजन 2 में लास्ट की तरफ एपिसोड्स हैं, बड़ा मजेदार एपिसोड है सज्जन पटनायक वाला, मैं प्लॉट उसका रिलीज नहीं करूंगी लेकिन उनके झज्जर से मैं एक्चुअल में लिंक्ड है, वो देखिएगा जरूर। या आज की तारीख में देश में जो वैचारिक डिवाइड हो गई है, जो राइट विंग बीजेपी को मानने वाले लोग हैं वो जानते हैं कि ये मुद्दा उनके बच्चों को भी इफेक्ट करता है, उनके परिवार को भी इफेक्ट करता है, लेकिन इसलिए नहीं आएंगे कि इस मंच में ऐसे लोग हैं जो कहेंगे कि भाई तुम लेफ्ट फ्रंट के हो, तुम विपक्ष के हो। और ये एक बहुत वैचारिक खाई बन गई है, यही खाई फिल्म इंडस्ट्री में भी देखने को मिलती है। आप इतने बड़े आंदोलन जीवी हैं, क्या इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी? आपको लगता है कि आप जब सरकार विरोधी या किसी तरह के मुद्दों में इस तरह से जुड़ते हैं, क्या ऐसे डायरेक्टर्स होंगे जो आपसे काम करने में झिझकेंगे? यार सत्ता विरोधी होना कोई गलत थोड़ी है, मैं देश विरोधी तो नहीं हूँ। अगर ये सत्ता सरकार तो वही नैरेटिव बनाती है कि सरकार का विरोध किया तो देशविद्रोही। हाँ, अगर देश विरोधी हूँ तो आपको जो मर्जी सजा मुझे दो, आई एम ओके विद दैट। अगर मैं देश विरोधी नहीं हूँ, सत्ता विरोधी हूँ, तो आप भी थे कल तक। आप जब सरकार लेके आए अन्ना आंदोलन के बाद, तो आप तो फिर देश विरोधी थे। आपने तो सत्ता का बहुत विरोध किया और हमने आपका साथ दिया उस आंदोलन में। तो आज हम जब आपके खिलाफ खड़े हैं, तो आज हम कैसे देशद्रोही हो गए हैं? हम सत्ता के विरोधी हैं, सत्ता के उस काम का विरोध कर रहे हैं जो बहुत नेगेटिविटी समाज में लेके आ रहा है, दूसरा समाज को कुचलने का काम कर रहा है। छोटे छोटे 22 बच्चों की जान चली गई है, एक ट्वीट तक नहीं कर सकते। मतलब इतना क्या एरोगेंस है, या फिर आपके पास सफाई देने के लिए कुछ नहीं है? तो मुझे नहीं लगता मैं सत्ता का विरोधी हूँ किसी तरीके से। दूसरी लेफ्ट और राइट की बात आपने बोली, तो क्या लेफ्ट राइट है इस देश में? आप जो गरीब गुरबे की आवाज उठा रहा है उसको लेफ्ट बोल रहे हैं, और जो धनाढ्य पूंजीपतियों के घर भर रहा है उसको राइट बोल रहे हैं। जो आपके तरह के धर्म को सही बता रहा है, जैसे विवेचना धर्म की आपने की है, जैसे धर्म को आपने बताया है, अगर उस तरह से ठीक है तो ठीक है। जैसे श्री राम जी ने तो कभी नहीं कहा आप मार काट करो। आप जय श्री राम का नारा देके मार काट करने पे उतर आते हो, तो हम भी हिंदू, हमें भी शर्म आती है उस बात से। पुरुषार्थ अगर राम का आप जीवोगे तो 1% भी आपको नहीं लगेगा कि आप हिंसक हो सकते हो। आप राम का पुरुषार्थ का इस्तेमाल करके और मार काट मचाने पे तुले हो, तो आप कौन से वाले राइट की बात कर रहे हो? देयर इज नथिंग राइट एंड लेफ्ट। यहाँ पे राइट और लेफ्ट के बीच में भी कुछ है, वो है हक। हमारे हक, हमारी शिक्षा व्यवस्था, उसका हक, हमारे मजदूरों को हर दिन काम मिल जाए, उनको पैसा मिल जाए, ना कि उनको राशन दे दो। आप उनको ऐसे राशन बांट के क्या बना रहे हो? आप उनको स्लेव्स बना रहे हो, आप उनको काम नहीं दे रहे। तो इस तरह की चीजों के लिए हमें तो मुखर होना पड़ेगा ना। और जिसके पेट में दाना चला गया, आवाज तो उसको उठानी पड़ेगी ना। जब तक मेरे पेट में उतना दाना नहीं था तो मेरे लिए कोई और आवाज उठा रहा था। अब मेरे पेट में आ गया तो मैं मेरे पीछे वाले की आवाज उठाऊंगा।
यही खूबसूरती है, यही डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। चलिए बहुत बढ़िया बातें की, मजा आया। हम मीडिया के आंदोलन जीवी हैं आप कला जगत के आंदोलन जीवी हैं। बहुत शुक्रिया सुधीर जी, ऑल द बेस्ट आपकी तमाम Thank you. प्रोजेक्ट्स के लिए। आपके अगले प्रोजेक्ट्स का भी इंतजार रहेगा। बिल्कुल रहेगा और बिल्कुल करेंगे। यहाँ पे अच्छे लोग भी हैं, इंडस्ट्री में भी बहुत अच्छे लोग हैं। मुझे आज भी कॉल आया है किसी से और उनको मैंने बताया कि मैं ऐसे प्रोटेस्ट में हूँ। उन्होंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, अगर यू विल बी सिलेक्टेड देन यू विल बी हियर। चलिए वी होप टू सी यू Thank इन you. दैट प्रोजेक्ट। आप लोगों का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। कॉन्वर्सेशन पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कीजिए कंटेंट अलर्ट के लिए। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार, आदाब।